एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। देश में लगातार बढ़ते मरीजों के चलते ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वहीं राजधानी दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र से कहा, दिल्ली को हर हाल में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराना ही होगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा। दिल्ली सरकार ने कहा, होम आइसोलेशन में रह रहे ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले सभी लोग delhi.gov.in पर वैध फोटो और पहचान पत्र, आधार कार्ड के विवरण और कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली में होम आइसोलेट मरीजों को भी ऑक्सीजन की किल्लत झेलनी पड़ रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि होम आइसोलेट मरीजों को उनके घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। बताया जा रहा है 20 अप्रैल को उनकी कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, किसानों और मजदूरों के मसीहा पूर्व केंद्र मंत्री आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह जी के आकस्मिक निधन पर दुख जताते हुए ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को दुख की इस घड़ी में संभल प्रदान करे। लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र स्थित बेहटा गांव में एक विवादित महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। महिला की हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगाया जा रहा है। वहीं मृतक महिला के भाई ने बहन के पति पर हत्या का आरोप लगाया है। अस्पताल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में आदेश जारी करते हुए कहा गया, यूपी में आज से आदर्श पंचायत चुनाव आचार संहिता समाप्त। लखनऊ में विभूति खंड स्थित सन हॉस्पिटल के संचालक अखिलेश पांडे पर एफआईआर दर्ज किया गया है। अखिलेश पर मरीजों को ऑक्सीजन की कमी बताकर दूसरे अस्पताल में भेजने का आरोप लगाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जांच किए जाने पर अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन थी। पंचायत चुनाव कराकर लौटे शिक्षा मित्र जयप्रकाश नारायण प्राथमिक विद्यालय जुलाहनपुरवा को कोरोना हो गया था, जिनका बुधवार को निधन हो गया। लखनऊ माल थाना के अंतर्गत कुछ दबंगों ने हिंदी न्यूज चैनल के पत्रकार अविनाश सिंह पर हमला बोल दिया और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। हमले में घायल तीनों साथियों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस द्वारा किसी भी तरह की सुनवाई नहीं की गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के दौरान लखनऊ के आलमबाग सब्जी मंडी में लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने इस दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन किया। लखनऊ में कोरोना काल में अस्पतालों में भर्ती मरीजों के तीमारदारों को लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद होने के कारण तीमारदारों को खाना और पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में निजी न्यूज चैनल के पत्रकार मोहम्मद शारिक, संवाददाता मोहम्मद दाऊद व अन्य पत्रकारों साथियों ने गरीब की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और उन्हें खाना व पानी उपलब्ध कराया और साथ ही महामारी से सतर्क व सुरक्षित रहने की भी सलाह दी। देश में लगे लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन कराने के लिए कई बार पुलिस कर्मियों को आम जनता से भी जूझना पड़ रहा है। ऐसे में बिहार में एक स्कूटी सवार लड़की नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखी और पुलिस वालों से बदतमीजी भी कर रही थी। इतना ही नहीं, वो सीएम और पीएम को भी बीच सड़क पर खड़े होकर गालियां देती हुई नजर आई। गुजरात के अहमदाबाद जिले में कोरोना भगाने के लिए धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा था। पुलिस ने मुखिया समेत 23 लोगों को गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ में सरकारी अस्पताल में कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों को हाथ बेड से बांधकर इलाज किया जा रहा है और मरीज के परिजनों से वार्ड में फैले शौच की सफाई कराई जा रही है। वहीं अस्पताल प्रशासन इन गड़बड़ियों से अभिज्ञत है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में 18 से 44 वर्ष के लोगों को तकरीबन 3.25 करोड़ मुफ्त टीका लगाने की घोषणा की। इस दौरान सरकार प्रत्येक विधायक के फंड में से 3 करोड़ रुपए का इस्तेमाल टीकाकरण के लिए कर सकती है। राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत बिगड़ गई है। बताया जा रहा है उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है।
चक्रोद गांव व आसपास के गांव में एक सप्ताह से करीब 9 लोगों की मौत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में नहीं पहुंची और न ही गांव में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया। गांव में कोरोना संक्रमण की वजह से एक ही परिवार के 5 लोगों की 2 सप्ताह के भीतर मृत्यु हो गई। पंजाब के फगवाड़ा में कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करवाने के दौरान हंगामा उस समय हो गया जब सिटी थाने के इंस्पेक्टर नवदीप सिंह ने गली में सब्जी बेच रहे वेंडर की रेहड़ी से पहले तराजू उठा लिया, फिर बाद में उसकी सब्जी गिरा दी और लात मारकर नष्ट कर दी। ऐसे में कपूरथला एसएसपी कंवरदीप कौर ने सख्त नोटिस लेते इंस्पेक्टर नवदीप सिंह को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और विभागीय जांच का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के दौरान एक शख्स को अपने कुत्ते को बाहर टहलाना भारी पड़ गया। शख्स की इस गलती के चलते बेचारा कुत्ता भी जेल पहुंच गया। पुलिस ने कुत्ते और उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नथुराम मिश्रा ने कहा, हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। सभी 54 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगना शुरू हो गया है। बड़ी तहसीलों में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने को मंजूरी दे दी गई है। 1 महीने में कई ऑक्सीजन प्लांट काम करने लगेंगे। कोरोना के नए स्ट्रेन ने तबाही मचा रखी है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में रहने वाले 35 साल के युवक की आज आइसोलेशन सेंटर में कोरोना के नए स्ट्रेन से मौत होने के बाद हड़कंप मच गया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच आंध्र म्यूटेंट का नया स्ट्रेन मिलने से दहशत फैल गई है। मौजूदा स्ट्रेन के मुकाबले नया वेरिएंट कई गुना ज्यादा खतरनाक है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते तमिलनाडु में भी पाबंदियां लागू की गई हैं। इस बीच सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया है। हालांकि दुकान 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खोली जाएंगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का कहना है, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में 8 मई से सुबह 6 बजे से 16 मई तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि एक आतंकवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, AFP24 न्यूज़, लखनऊ।